हेलो स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो है वो इक्डोल की एडमिशन जो है उसके ऊपर है 2024-25 के लिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, खासकर जो रेगुलर मोड से जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इक्डोल के जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पिछले कल ही नोटिफिकेशन जारी हुई है और ये पिछले कल से स्टार्ट हो चुका है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बीए यूजी कोर्सेज हो, पीजी कोर्सेज हो, एमबीए हो, बीएड हो, एमए एजुकेशन हो या डिप्लोमा कोर्सेज हो, डिफरेंट। तो इसमें आप जो है वो जो आपका जो लास्ट डेट दी गई हुई है उससे पहले आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये खासकर जो स्टूडेंट्स जो घर बैठे स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए है ये। तो इसमें अगर आप देखें जैसे यूजी कोर्सेज है, बीए बीकॉम, ये ईयरली है, 3 ईयर का सिस्टम रहेगा। 17/8 जो है वो इसकी लास्ट डेट है, मतलब 17 अगस्त। इसके बाद डिफरेंट जो पीजी कोर्सेज है, एमए है, एमए इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, म्यूज़िक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एमकॉम है और एमए है, एमजीएमसी है ना। तो ये 2 ईयर का कोर्स है आपका। इसकी डेट भी 17 है। हालांकि ये एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन आप लास्ट डेट को ना बैठें। अगर आप एडमिशन लेने का आपने मन बनाया है तो आप ले सकते हैं। MBA 2 ईयर का है। बीएड एजुकेशन का जो कोर्स है ये खासकर जो जेबीटी कर बैठे हैं उनके लिए है, या जो टीचिंग कर रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रहता है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमए एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज है, डिप्लोमा इन टूरिस्ट गाइड है, डिप्लोमा इन योगा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है और डिप्लोमा इन डाटा साइंस है, DDS है। तो ये इसमें डिफरेंट जो कोर्सेज़ है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं इजीली। जैसे हमारे पास ये वेबसाइट है, तो इसमें सबसे पहले आप प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड कीजिए। उसमें सारी की सारी डिटेल दी हुई है, बीए के कौन कौन से कोर्सेज़ है, क्या कम्बिनेशन आपका रहेगा, एमए के सब्जेक्ट है, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जाइए और आप जो प्रोस्पेक्ट है उसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप अगर गूगल में जाएंगे डायरेक्टली तो आपके पास यहाँ पे HPU एडमिशन HPU करके आप टाइप करेंगे तो आपके पास ये पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल पे आप अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा का पूरा आ जाएगा। क्लिक हियर टू प्री एडमिशन एक्टिविटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला फॉर द सेशन ऑफ 2024-25। इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी जो रजिस्टर है जिसने BA इक्डोल से की हुई है उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा, है ना। तो ये सारा का सारा रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करना है ना, कैसे आपने एडमिशन लेनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने बीएड में लेनी है तो ये प्रोस्पेक्ट है, बीए में लेनी है तो ये प्रोस्पेक्ट है, एमए में लेनी है तो हमारे पास ये प्रोस्पेक्ट है, डिप्लोमा, ये सारे के सारे प्रोस्पेक्ट इसके साथ में दिए हुए हैं। तो मान लो मैं बीए का प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, तो सबसे पहला काम है आपका प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड करना। तो ये हमारे पास प्रोस्पेक्ट डाउनलोड हो जाता है। इसको आप गो थ्रू इसमें होइए, इसमें आपको सारी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी, है ना, कि आपका ये जैसे ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, इसमें फ़ीस का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, है ना, किस तरह से आपने सब्जेक्ट को चूज़ करना है, कौन कौन से कोर्सेज़ है। तो ये सारी की सारी डिटेल A to Z आपको जो है वो इसमें मिल जाएगी। तो मेरा आपसे ये है कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को जो है वो डाउनलोड कीजिए डिटेल में। इसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, तो फिर से हम होम पे जाते हैं। तो लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट डाउनलोड एडमिट कार्ड, जो ऑलरेडी रजिस्टर है उसके लिए यहाँ पे है। तो आपने अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन पे जाना है। अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन पे आप यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे। तो लॉगिन पे ये जिसका तो ऑलरेडी यूज़र आईडी पासवर्ड बना हुआ है वो इसी से जाएगा, यूज़र आईडी पासवर्ड, और नहीं बना हुआ है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाने के बाद जो है यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम है, मान लो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, है ना, फादर नेम आ गया, है ना, जो भी है आपका हिंदी में यहाँ पे आएगा,
तो हिंदी पे आप टाइप कर सकते हैं या इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे है ना फादर मदर नेम आ गया, फादर नेम आ गया, और ये सारा का सारा डिटेल जो है वो इसमें आपकी आ जाएगी यहाँ तक। कैंडिडेट मोबाइल नंबर आपने ठीक भरना, ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना है, उसका भी दिया हो कि कैसे आपने क्रिएट करना है, उसमें अपर केस लोअर केस सारे उसमें होने चाहिए। फिर OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो मोबाइल नंबर आपका ठीक होना चाहिए। यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। आप बोनाफाइड हिमाचली है नहीं है, यस नो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड अगर आपके पास है नंबर तो आप इसमें लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद फिर आपको जो है वो एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड जो है वो आपका जनरेट होगा। पासवर्ड यूजली आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो इसमें रहती है, और यूज़र आईडी जो है वो आपको एक नंबर 6-7 डिजिट का जो है वो इशू होगा, वो आपके मेल पे भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। वहीं से फिर आपने दोबारा से जो है वो इसको फिर लॉगिन करना है। तो ये ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब है कि अगर आप घर बैठे जो है वो BA या MA करना चाहते हैं तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।